ये कहानी है मुंबई में रहने वाले ऋषभ और डिंपल की। ऋषभ और डिंपल दोनों ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। इनकी हाल ही में अभी शादी होने वाली है, लेकिन शादी से पहले इन लोगों ने जाने का फैसला किया डिंपल के मुकेश अंकल के यहाँ पर, जो कि भोपाल के अंदर रहते हैं। भोपाल पहुंचते ही ऋषभ के साथ होने लगी कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं जिसको देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां पर जाकर ऋषभ को दिखाई देती है एक बहुत ही रहस्यमयी लड़की, जो कि केवल रातों में उससे मिलने के लिए आया करती थी। उस लड़की का ना ही कोई नाम था और ना ही कोई परिवार। आखिर कौन है वो लड़की और ऋषभ से उसका क्या कनेक्शन है? एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। इस कहानी की शुरुआत में हम ऋषभ और डिंपल को देखते हैं, जो कि अपने मुकेश अंकल के घर पर जा रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके मुकेश अंकल भोपाल के अंदर रहते हैं और डिंपल तो यहाँ पर बचपन से ही आती जाती रहती थी, लेकिन ऋषभ पहली बार उनके घर पर जा रहा था। ये लोग कार के अंदर बैठकर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आगे से एक कार बड़ी ही रफ्तार में आ रही थी, लेकिन ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहा था और तभी देखते ही देखते वो कार बहुत ही पास आ जाती है। इतने में ऋषभ काफी जोर से चिल्लाता है और उसकी चीख को सुनकर ड्राइवर गाड़ी को रोक देता है। डिंपल उससे कहती है कि आखिर तुम इतनी जोर से क्यों चीख रहे हो, लेकिन ऋषभ उसे वही कार के बारे में बताता है, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसी कार नहीं थी। रोड सामने से एकदम सुनसान थी, ना ही वहां पर कोई कार थी और ना ही वहां पर कोई व्यक्ति। ये सब देखकर ऋषभ भी काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि वो कार अभी कुछ देर पहले ही तो इन्हीं की तरफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब अचानक कहां गायब हो गई किसी को कुछ नहीं मालूम। खैर, थोड़ी देर के बाद ये लोग मुकेश अंकल के घर पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाते ही ऋषभ उनके घर को ऐसा देख रहा था जैसे कि वो पहली बार नहीं बल्कि पहले भी यहाँ पर आ चुका हो। और जब वो मुकेश अंकल से मिलता है तो वो दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे कि वो वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। एनीवेज, उसके बाद तभी मुकेश अंकल उनको अपने घर के अंदर लेकर चले जाते हैं और इसके बाद तभी रात होती है। रात के वक्त पर हम ऋषभ और डिंपल को देखते हैं, जो कि आपस में रोमांस कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर ऋषभ को कुछ अजीब तरह के विजन्स आ रहे थे। ये सब देखकर डिंपल को काफी बुरा लगता है। वो सोचती है कि ऋषभ ना जाने कौन सी दुनिया में खोया हुआ है। वो उससे पूछती भी है कि आखिर तुम्हें क्या हो चुका है। ऋषभ उससे कहता है कि मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ। और अब उसकी ऐसी बातों से डिंपल नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। गई रात को ऋषभ को एक बहुत ही अजीब तरह के गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो फौरन ही घर से बाहर निकलता है और बाहर आकर वो उस गाने की आवाज को सुनकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था और तभी वो आगे की ओर बढ़ता जाता है। उसे कुछ नहीं मालूम था कि आखिर वो कहां पर जा रहा है, लेकिन बस ये मान लो कि वो एक तरह से उस गाने के वश में हो चुका था। थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो देखता है कि वो अपने घर से बहुत दूर आ चुका है और अब उसे घर का रास्ता कहां पर है ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और थोड़ी देर के बाद उसे एक लड़की की घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। तभी वहां पर एक लड़की आती है, जो कि अपने हाथों में लाल टेन पकड़ी हुई थी। ऋषभ उस लड़की को देखकर मदहोश हो गया। तभी वो उससे पूछता है कि मैं अपने घर जाने का रास्ता भूल चुका हूँ। और वो लड़की, जो कि काफी अजीब थी, वो उसे इशारा करती है कि वो उसे उसके घर तक लेकर जाएगी। अब यहाँ पर ऋषभ उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगता है और थोड़ा सा आगे जाने के बाद फाइनली वो लड़की उसके घर तक उसको लेकर पहुंच जाती है। दोस्तों, वो लड़की जिसका चेहरा इतना खौफनाक और इतना भयानक हो चुका था, जिसे देखने के बाद हर किसी के पैर तलों जमीन खिसक जाएगी। आधा चेहरा उसका पूरी तरीके से जला हुआ था, लेकिन जैसे ही ऋषभ उसके पास आता है तो वो एकदम नॉर्मल हो जाती है। ऋषभ उस लड़की से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो लड़की इशारा करती है कि वो बोल नहीं सकती। थोड़ी देर के बाद मुकेश अंकल घर से बाहर निकलते हैं और ऋषभ को वहां से आवाज लगाते हैं और इसी के साथ अब वो लड़की भी वहां से गायब हो चुकी थी। ऋषभ अंदर जाता है। मुकेश अंकल उससे पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी रात को बाहर क्यों घूम रहे हो। और तभी ऋषभ उन्हें एक लड़की के बारे में बताता है। मुकेश अंकल उससे कहते हैं कि आज के बाद कभी भी तुम घर से बाहर मत निकलना, वरना कुछ गलत हो जाएगा। इसके बाद तभी सुबह होती है। सुबह के वक्त पर ऋषभ डिंपल से सॉरी बोल देता है और वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ऋषभ को वो भयानक से विजन्स फिर से आते हैं और उसे वही लड़की दिखाई देती है।
इसी के साथ साथ वो डिंपल को खुद से दूर कर देता है और अब ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको किसी ने अपने वश में कर लिया हो। वो भोपाली भाषा में डिंपल से अजीबोगरीब तरीके से पेश आता है और अब वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऋषभ को यहाँ पर आते ही क्या हो गया है। उसके बाद तभी रात होती है। रात के वक्त पर ऋषभ फिर से बाहर आ जाता है उसी गाने की आवाज को सुनकर, और बाहर आकर उसे वही लड़की दिखाई देती है। वो लड़की उससे इशारा करती है अपने पीछे आने के लिए, और तभी वो लड़की उसे अपने पीछे पीछे अपने घर पर लेकर चली जाती है। उसका घर देखने में काफी खूबसूरत था, लेकिन हैरानी की बात तो ये है उस इतने बड़े घर के अंदर उस लड़की के अलावा और कोई नहीं रहता था। वहां जाकर वो लड़की ऋषभ के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषभ ऐसा नहीं करना चाहता था। वो वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां की लाइट चली जाती है और दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। अब वो लड़की उसके पास आती है और दोनों इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ऋषभ को ना जाने क्या होता है, वो वहां से फौरन ही हट जाता है और उस लड़की से बिना कुछ कहे उसके घर से बाहर कर अपने मुकेश अंकल के घर पर चला जाता है। उसके जाते ही हम देखते हैं उस लड़की का एक बहुत ही भयानक रूप, जो कि एक चुड़ैल की तरह दिखाई दे रही थी। अब जब सुबह होती है तो सुबह के वक्त पर मुकेश अंकल ऋषभ को काफी डांटते हैं और उससे कह देते हैं कि बस बहुत हो चुका है, तुम दोनों आज ही अपने घर वापस चले जाओ। रात के वक्त पर वो दोनों अपना सामान पैक करके कार के अंदर बैठकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो दोनों बस केवल थोड़ा सा ही दूर चले होंगे कि तभी इतने में ऋषभ को जाते वक्त उस लड़की का वही खौफनाक चेहरा दिखाई देता है। उसे देखकर वो काफी डर जाता है। ड्राइवर फौरन ही अपनी गाड़ी को रोक लेता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जैसी गाड़ी को चालू करके आगे की तरफ बढ़ाता है तो गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है और गाड़ी के खराब होने के बावजूद वो दोनों मुकेश अंकल के घर पर वापस लौट जाते हैं। इसे देखकर हमको ये लग रहा है कि कहीं न कहीं वो चुड़ैल नहीं चाहती कि ऋषभ अपने घर पर वापस जाए। अब अगली रात को ऋषभ फिर से उसी लड़की के घर पर जाता है और वहां जाने के बाद वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और अब हम देखते हैं सुबह का सीन। सुबह के वक्त पर डिंपल और मुकेश अंकल ऋषभ को काफी डांट रहे थे। वो उससे कह रहे थे कि आखिर तुम रात को कहाँ गायब हो जाते हो। ऋषभ बताता है कि यहाँ पर एक लड़की रहती है, मैं उसी के पास जाता हूँ। लड़की की बात सुनकर डिंपल काफी गुस्सा हो जाती है और उसके गाल पर एक जोर से थप्पड़ देती है। मुकेश अंकल उससे कहते हैं वो एक चुड़ैल है जो कि लोगों को अपने जाल में फंसाकर मार देती है, और मुझे मालूम था तुम उसी के जाल के अंदर फंस जाओगे। मुकेश अंकल उससे कहते हैं क्या तुम्हें उस लड़की का घर मालूम है? ऋषभ कहता है हाँ, और तभी वो ऋषभ से कहते हैं कि तुम मुझे उस लड़की के घर पर लेकर चलो, आज सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और जब ऋषभ उन्हें उस लड़की के घर पर लेकर जाता है तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उसका घर एकदम खंडर हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कल रात से नहीं बल्कि काफी सालों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया हो। मुकेश अंकल कहते हैं हो गया मेरी बात पर यकीन, वो कोई साधारण सी लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, अगली रात को इतना सब होने के बावजूद भी ऋषभ फिर से उस लड़की के घर पर चला जाता है। उसके घर के अंदर जाने के बाद आज वो लड़की उसे दिखाई नहीं देती। वो थोड़ा सा आगे जाता है, तभी उसके घर के अंदर उसे ऋषभ की और उसी लड़की की एक फोटो टंगी हुई दिखाई देती है। ऋषभ उस फोटो को जैसे टच करता है तभी उसे एक विजन आता है, और विजन के अंदर वो अपने पिछले जन्म को देखता है। वो देखता है कि पिछले जन्म में ये लड़की उसकी बीवी हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ जिस घर के अंदर मुकेश अंकल रहते हैं, ऋषभ उसी घर के अंदर नौकर का काम किया करता था और मुकेश अंकल उसके मालिक थे। इसीलिए वो सोच रहा था कि कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है उस घर से और मुकेश अंकल से और उस लड़की से। और ये बात मुकेश अंकल भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। एक बार जब ऋषभ अपने घर पर नहीं था तब मुकेश अंकल उसके घर के अंदर चले गए थे और उन्होंने उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती करके उसको मार दिया था। ये सब विजन देखकर ऋषभ काफी डर जाता है और उसे मुकेश अंकल पर काफी गुस्सा आ रही थी। थोड़ी देर के बाद रियल वे में मुकेश अंकल उसके पास पहुंचते हैं। तभी ऋषभ मुकेश अंकल पर गुस्सा करता है
और उनसे कहता है, बता तूने कैसे मारा था उसको। और मुकेश अंकल सारा सच उगल देते हैं। वो कहते हैं, हाँ मैंने ही मारा था उस लड़की को, और उस लड़की को ही नहीं, मैंने तो तुझे भी कार एक्सीडेंट में मरवा दिया था। और मैंने सब लोगों से जो कहा था उन लोगों ने वही माना। लेकिन अब गड़े मुर्दे बाहर आ चुके हैं तो इनको हमेशा के लिए दफन कर देता हूँ। मुकेश अंकल ऋषभ को मारने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने साथ एक गन भी लेकर आए थे, लेकिन इससे पहले कि मुकेश अंकल उसको मार पाते तभी वहां पर एक दीवार थी जो कि अचानक ही टूटना शुरू हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद वहां पर वही चुड़ैल यानी कि वो आत्मा आती है, और वो आत्मा मुकेश अंकल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। और इसी के साथ साथ वो दीवार भी टूट जाती है। उस दीवार के पीछे उस लड़की का यानी कि ऋषभ की पहली पत्नी का कंकाल था, जिसे कि मुकेश अंकल ने यहाँ पर छुपा कर रखा था। वो मुकेश अंकल को जान से मार देती है, और उसे मारने के बाद वो ऋषभ को प्यार भरी निगाहों से देखती है, और उन दोनों की आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऋषभ उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। और अब डिंपल उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है। इस घटना के बाद वो हमेशा के लिए भोपाल से मुंबई वापस चले गए हैं। अभी तक जो भी हुआ इस सब के लिए ऋषभ ने डिंपल को सॉरी बोल दिया, और अब धूमधाम से उनकी शादी हो गई। और शादी के बाद अब वो अपनी लाइफ को बहुत ही हंसी खुशी बिताते हैं। दोस्तों, उस लड़की की आत्मा को इस जन्म के अंदर भी मुक्ति नहीं मिली थी, इसीलिए वो उसी जगह पर भटक रही थी। वो जानती थी कि ऋषभ एक दिन यहाँ पर जरूर आएगा, और जब भी ऋषभ यहाँ पर आएगा तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, जो कि श्रम हो चुका है।